Hello friends, welcome to my home science channel. I am Shalini from Home Science Mentor. फ्रेंड्स हम यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ के लिए कुछ टॉपिक्स लेकर आते हैं और साथ में क्वेश्चंस भी लेकर आते हैं। उसके लिए आज हमारा टॉपिक है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में आज हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का स्थापना का प्रपोजल कब आया था? 1945 में, जो कि ब्राजील व चीन द्वारा रखा गया था, और इसका संविधान 1946 में बना था। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इंडिया WHO का सदस्य 1948 में बना था। 1948 में सदस्यों की संख्या 56 थी और 1987 में WHO में सदस्यों की संख्या 166 हुई। उसके बाद वर्तमान में सदस्यों की संख्या WHO में 194 है। फ्रेंड्स आगे हम इसके क्षेत्रीय कार्यालय के बारे में जानते हैं। WHO के क्षेत्रीय कार्यालय 6 हैं, जैसा कि पहला है दक्षिण पूर्वी एशिया, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और नेक्स्ट है अफ्रीका, जो कि जिसका हेडक्वार्टर ब्राज़ाविल, कांगो में पड़ता है। जो अमेरिका में जो इसका क्षेत्र है, उसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन USA में है। यूरोप का हेडक्वार्टर कोपेनहेगन में है। नेक्स्ट है पूर्वी मेडिटेरियन क्षेत्र, जिसका हेडक्वार्टर अलेक्जेंड्रा, इजिप्ट, जो कि अफ्रीका में पड़ता है, वहां पर है। पश्चिमी पैसिफिक का हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में है। नेक्स्ट हम जानेंगे WHO के कार्य क्षेत्र, ये किस किस क्षेत्र में कार्य करता है। तो इसके कार्य क्षेत्र हैं 8। पहला कार्य क्षेत्र है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में। दूसरा है पर्यावरण के क्षेत्र में। नेक्स्ट है नर्सिंग के क्षेत्र में। नेक्स्ट है जन शिक्षा के क्षेत्र में। और नेक्स्ट है पोषण के क्षेत्र में, व्यवसायिक के क्षेत्र में, व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और अंतिम में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स इसके ये कार्य क्षेत्र थे WHO के। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें WHO का जो पोषण संबंधी कार्य है, इसके बारे में जानेंगे। तो WHO ने FAO और यूनिसेफ की सहायता ली थी। पोषण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए FAO और यूनिसेफ की सहायता ली थी। पहला कार्य इसका पोषण विज्ञान की शिक्षा देना। नेक्स्ट है संक्रामक रोगों को रोकने की क्षमता का मूल्यांकन करना। अगला है इसका पॉइंट पोषण संबंधी व आहार संबंधी सर्वेक्षण करना। नेक्स्ट है व्यावहारिक पोषण कार्य की मदद करना। अंतिम में विश्व आहार कार्यक्रम की मदद करना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम जानते हैं इनकैप। इनकैप क्या है? इनकैप का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सेंट्रल अमेरिकन एंड पनामा। इसने WHO के साथ मिलकर के WHO ने इनकैप्रिना नामक मिक्स प्रोटीन बनाया था, और यह प्रोटीन उन बच्चों के लिए बनाया गया था जिसको प्रोटीन की कमी है। 1972 में WHO ने स्वचालित टेलीक्स सर्विस की शुरुआत की। स्वचालित टेलीक्स सर्विस क्या है? WHO ने इसका कार्य ये है कि WHO तक लोगों को अपनी समस्या को पहुंचाने में मदद करना। नेक्स्ट आते हैं आगे। 1955 में WHO ने प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति का गठन किया था, और प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति का पुनर्गठन कब हुआ था? 1960 में इसका पुनर्गठन हुआ था।
अब आगे बढ़ते हैं कि WHO की अन्य कार्य क्या है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसके अन्य कार्य ये हैं कि विशेष रोगों से रक्षा एवं नियंत्रण करना, पारिवारिक स्वास्थ्य की देखभाल करना। नेक्स्ट कार्य है इसका पर्यावरण स्वास्थ्य, यानी कि पर्यावरण स्वास्थ्य की भी देखभाल करना। नेक्स्ट कार्य है विस्तृत स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, स्वास्थ्य से संबंधित स्टैटिक डाटा की सूचना प्रकाशित करना। अगला कार्य इसका है अन्य संगठनों के साथ कार्य करना, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा कि FAO की हेल्प ली, यूनिसेफ की हेल्प ली, और भी इसके कई ऐसे मतलब कि संगठन है जिसके साथ ये वर्क करता है। नेक्स्ट कार्य है इसका जीव चिकित्सा अनुसंधान का कार्य करना। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको WHO के बारे में कुछ बेसिक जानकारी मिली होंगी, कुछ आपको पता होगा और कुछ इससे आप इस PDF से आपको जानकारी मिली होगी। आई होप कि आपको ये WHO के बारे में जो जानकारी मिली काफी अच्छी लगा होगा। और अगर आपको लगे कि इसके क्वेश्चंस लाना है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन TGT, PGT, नेट में आए हुए हैं, मैं सारे क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। तो थैंक यू फ्रेंड।